नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम करेंगे चर्चा आज विधानसभा में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जो बजट पेश किया है उसकी खास बातें केवल 3-4 मिनट में, बहुत लंबी बात नहीं करेंगे, संकेत रूप में हम आपको समझाएंगे कि आखिर ये बजट किस तरह से है विशेष। तो सबसे पहले बात करें कि दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री हैं, वित्त विभाग उनके पास में है, उन्होंने बजट पेश किया और इस बजट की सबसे खास बात जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए लोगों को भी प्रसन्न कर सकती है वो ये है कि उन्होंने कहा है कि प्रदेश में अब विश्वविद्यालयों में जो कुलपति वाइस चांसलर की जो बात होती है उनका नाम बदल दिया गया है और नाम कुलपति से कर दिया गया है कुलगुरु। जी हाँ, आप कहेंगे कि नाम में आखिर क्या रखा है? नाम में बहुत कुछ रखा है। मैकाले की जो शिक्षा पद्धति आई उसने जो विचार दिया कि यहाँ काले अंग्रेज पैदा करेंगे, जो मानसिकता वाली बात है वो मानसिकता आपके नामों से भी झलकती है और देश में अनेक स्थानों पर शहरों के भी नाम बदले गए हैं। उसी तर्ज पर कहा जा सकता है कि अब राजस्थान में कुलपति कहलाएंगे कुलगुरु। दूसरी बड़ी बात इस बजट में जो जिस प्रकार से सांस्कृतिक धरोहरों की बात होती है उस पर भी बड़ा काम किया गया है। दिया कुमारी ने बजट भाषण में घोषणा की खाटू श्याम जी का जो धार्मिक कॉरिडोर बनाने की बात है 100 करोड़ रुपए का प्रावधान उसके लिए किया गया है। देश भर से श्रद्धालु खाटू श्याम जी आते हैं तो सीकर जिले को कहा जा सकता है कि एक अनूठी सौगात इस बजट के माध्यम से देने का प्रयास किया गया है। साथ ही साथ बात हुई है हरियाणा राजस्थान की। जी हाँ, अभी हीट वेव हम सब ने देखी है और उसका निराकरण क्या हो सकता है, इस दिशा में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के प्रयास अपने स्तर पर बड़े सराहनीय प्रयास चल रहे हैं। लेकिन बजट में भी इस बात का खासा ध्यान रखा गया है और हरियाणा राजस्थान मिशन चलाया जाएगा। 5 साल के लिए ये मिशन रहेगा और 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस मिशन के लिए किया गया है। साथ ही साथ हरियाणा राजस्थान मिशन के तहत बताया जा रहा है कि हर जिले में नर्सरी तैयार की जाएगी। 10 करोड़ पौधों को तैयार किया जाएगा उन नर्सरियों के माध्यम से। हरियाणा राजस्थान मिशन के तहत जयपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा जैसे बड़े शहरों में 1075 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है पौधारोपण के लिए। तो समझा जा सकता है कि राजस्थान में करोड़ों पेड़ पौधे लगने हैं सरकार के माध्यम से भी और निश्चित रूप से जो हीट वेव के कारण जो समस्याएं थी उनका निराकरण भी पौधारोपण वृक्षारोपण ही है। इस दिशा में काम करेगी सरकार। साथ ही साथ जयपुर के झालाना में वाइल्ड लाइफ से संबंधित काम किया जाएगा और 40 करोड़ की लागत से फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। एक बड़ा कदम पर्यावरण को लेकर ये सरकार उठाने वाली है। साथ ही साथ युवा नीति की चर्चा की गई है। युवा नीति 2024 बनाई जाएगी। अभी तक प्रदेश में इस तरह की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। इसके साथ ही युवाओं से संबंधित बात है तो बात होगी रोजगार की भी। दिया कुमारी ने बजट भाषण में स्पष्ट किया कि 5 वर्ष में 4 लाख नई नौकरियां वो देने का प्रयास करेगी उनकी सरकार। 4 लाख नौकरियों की जो बात आ रही है, अलग अलग विभागों में अलग अलग संख्या भी उन्होंने अपने बजट भाषण के दौरान ये बताई। तो साथ ही साथ युवाओं में स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा, उसके लिए भी उन्होंने घोषणाएं की है। रोजगार की बात हुई है, रिफाइनरी की बात हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उन्होंने अच्छी खासा रोड मैप रखा अपनी सरकार की तरफ से। पर्यटन को लेकर बात हुई है और साथ ही साथ बात हुई है महिलाओं के संदर्भ में, महिला सशक्तिकरण के लिए भी काफ़ी कुछ इस बजट में कहा गया है। युवा, रोजगार, महिला, किसान, इन सब चीज़ों को लेके और इस बजट में बात कही गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो एक प्रकार से कहा जाता है वैचारिक अधिष्ठान वाली जो बात आती है, कहीं ना कहीं वो जो बात है वो स्पष्ट होती है। कुलगुरु जो शब्द वाली बात आई वहाँ से पर्यावरण को लेकर जो बड़ा काम होगा उस तरीके से और साथ ही साथ युवा नीति। तो मुझे लगता है कि आम बजट से, साधारण सामान्य बजट से इस बजट को अलग बनाने वाली ये 2-3 चीज़ें हैं और कुछ नई सौगातें, जैसे सीकर जिले में खाटू श्याम जी का जो कॉरिडोर बनेगा वो तो आप सबके समक्ष मैंने विषय रखा ही है। वैसे बड़ा विषय हो सकता है, आप लोगों ने भी बजट देखा होगा, आपका क्या कहना है राज्य सरकार के इस पूर्ण बजट को लेकर?
क्या कुछ पॉजिटिव है, क्या कुछ कमियां रह गई हैं, अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमें अवगत करवा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, और यदि अभी तक द विवेक व्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।